नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात रुड़की की, जहां पर खानपुर में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजकीय कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया। 3.5 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बना हुआ है। सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खानपुर का 10 किलोमीटर इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कानपुर के विधायक प्रणब चैंपियन भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। 3.5 करोड़ की लागत से ये महाविद्यालय बना है। सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। राजकीय कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया। 3.5 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बना है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखा। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुड़की की, जहां पर खानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। 3.5 करोड़ की लागत से ये महाविद्यालय बनकर तैयार हुआ है और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया है। तो ये तस्वीरें रुड़की से हम आपको दिखा रहे हैं। खानपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच के राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 3.5 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बना है। सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो उनके साथ विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद रखी गई इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। सीएम की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता नज़र आई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी, रुड़की से खानपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। राजकीय कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है। संवाददाता प्रिंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रिंस, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी रुड़की क्षेत्र के खानपुर क्षेत्र में पहुंचे, जहां दल्लावाला में राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बनने जा रहा है उसका उन्होंने आज यहाँ शिलान्यास किया है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यह महाविद्यालय यहाँ बनने जा रहा है। इसको लेकर बात की जाए तो क्षेत्र में अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर लगातार कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जो खानपुर के विधायक है उनके द्वारा यहाँ पर मांग की गई थी कि कन्या महाविद्यालय बनना चाहिए, जिसको लेकर आज उन्होंने शिलान्यास किया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहा है और मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है। साथ ही साथ अन्य कई योजनाओं के बारे में भी यहाँ सौगात क्षेत्रवासियों को मिल सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर आज मुख्यमंत्री का दौरा रहा है। साथ में उनके कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन यहाँ के विधायक है, मौजूदा खानपुर के वे भी उनके साथ यहाँ मौजूद रहे हैं और पुलिस व प्रशासन की तौर से पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने मुहिम के तहत मैं भी राहुल हूं को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया और शर्त ये रखी है कि जब उस पोस्ट को हटा दिया जाएगा तो मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। तो ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट
हरीश रावत की ओर से किया गया था। इसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात देहरादून से खबर की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में बैठक की गई। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक में। तो ये तस्वीरें बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं। मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत के साथ। सुभाष, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? सुभाष, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, तकनीकी खामी है उसको हम दूर कर लेते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक को लेकर। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी पार्टी के और साथ ही जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष भी शामिल हुए। मदन कौशिक के नेतृत्व में बैठक हुई। बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक हुई है। मदन कौशिक के नेतृत्व में इस बैठक को रखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में इस बैठक को रखा गया। देहरादून प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। तो ये तस्वीरों के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई है। मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही मोर्चा अध्यक्षों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर बूथ समिति सत्यापन अभियान को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता एक बार फिर से। सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सुभाष के साथ लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं इस बार एआईएमआईएम भी उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के बाद एआईएमआईएम ने उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एआईएमआईएम ने अभी साफ नहीं किया है कि वो किस किस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है।
उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि जल्दी असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड आएंगे और चुनाव का बिगुल बजाएंगे। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई लोगों से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से पहले सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे को लेकर बातचीत हुई, जिससे इस मार्ग पर रेलवे लाइन बिछ सके। वहीं कुमायूं मंडल में एम्स खोलने को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं सीएम धामी ने यह भी बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में केंद्रीय सहायता और किसाऊ परियोजना को लेकर बात हुई है। दो 2022 के चुनावों की रणनीति और पार्टी के कामकाज को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। जेपी नड्डा का दौरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए सिर्फ 5 महीने का वक्त ही रह गया है। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और जनता के बीच जाना, उसकी रणनीति और रोडमैप क्या रहेगा, इसको लेकर जेपी नड्डा पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज हम अंतिम रूप दे रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदर में राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। सीएम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर उत्तराखंड के सांसदों के साथ चर्चा की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा, माला राजलक्ष्मी शाह, अनिल बलूनी, नरेश बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। ये तस्वीरें बढ़ते आगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ मुख्यालय में भू कानून की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दल के सदस्यों ने कहा कि यूकेडी प्रदेश में भू कानून लागू करने की पक्षधर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भूमाफियाओं के लिए छूट दी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल में भू कानून जल्द लागू होने चाहिए ताकि यहाँ की बेशकीमती जमीन माफियाओं से बच सके। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बारिश और मौसम के बदलाव के बीच डेंगू का भी खतरा राज्य में मंडराने लगा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही कोरोना सैंपलिंग करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती उनको किया जा रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, पर अभी तक जितने भी बुखार से पीड़ित लोग आए हैं उनमें से किसी में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर का ये कहना है कि हर एक वार्ड में 2 से 3 चरणों की फॉगिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हर रोज स्प्रे से छिड़काव किया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन चुनावी साल में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड खत्म होने की मांग को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत समिति ने सरकार से प्रदेश भर में 2-2 हाथ का ऐलान कर दिया है। महापंचायत 17 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में धामी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्रीकांत कोटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाकर इसके समाधान करने की बात कही है।
जो पंडा पुरोहितों को मंजूर नहीं है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की ओर से पंडा पुरोहितों को षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। अब सारे के सारे आंदोलन, चाहे वो देहरादून में हो, ऋषिकेश में हो, देवप्रयाग में हो, श्रीनगर में हो, रुद्रप्रयाग में हो, ऊखीमठ में हो, अगस्त्यमुनि में हो, केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, गंगोत्री यमुनोत्री में हो, खरसाली में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आंदोलन भयंकर होंगे, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चार धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। संतुष्ट जो ना हो तो समझ लीजिए कि वो पीछे से प्रोपेगेटेड है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी बनाई है, जो लोग उसमें वार्ता करना चाहेंगे उनके साथ बैठ के उसमें क्या क्या सलूशन किए जा सकेंगे, उन लोगों के साथ वार्ता की जाए। अब बात मसूरी की, जहां पर भगवान बलभद्र की वार्षिक पूजा संपन्न हो गई है। भगवान बलभद्र की पूजा पुजो त्याड़े भद्राज मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, अपने खुशहाली की कामना की। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे त्याड़े पहाड़ी पर भगवान बलभद्र मंदिर में हर साल सावन में पूजा की जाती है, जिसको स्थानीय लोग पूजोज या पूजाउज के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धालु इस दिन भगवान को गाय का दूध, मक्खन और सिरनी चढ़ाते हैं। त्याड़े भद्राज मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 9 अगस्त को भगवान बलभद्र की पालकी जैतवार गांव से त्याड़े मंदिर लाई गई थी। पिथौरागढ़ में बच्चों के विकास को कार्यरत एक एनजीओ ने नगर में भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जागरूकता रैली निकाली है। साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रैली को लेकर इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी बच्चे को भीख ना दें, जिससे उसकी आदत में सुधार आए। एनजीओ ने सभी भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाने की पैरवी की, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी दर्जनों बच्चों को रैली में शामिल किया गया, वो भी नंगे पांव। वो इस चीज़ पे था कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा शहर है वो भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाए और यहाँ का हर बच्चा पढ़ने जाए, इंस्टेड ऑफ भीख मांगना या कुछ करना। हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे को हम स्कूल तक पहुँचा पाए। बिल्कुल रूप से जब मैं ऑफिस आया था उस समय ये लोग आ रहे थे, तो मैंने भी देखा कि जो बच्चे हैं तो बिल्कुल सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं और कई बच्चों के मास्क भी नहीं लगा होता है। मैं जो इसमें भी आयोजक है, कोई एनजीओ है इसमें, मैं उनके माध्यम से और पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई की जिलाधिकारी महोदय। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया अपने घर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। घर पहुंचते ही वंदना को फूल मालाओं से लाद दिया गया। साथ ही लोगों ने देश की बेटी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं इससे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी वंदना का जोरदार स्वागत हुआ। शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना को लेकर कहा कि ये राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। खेल मंत्री ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। हल्द्वानी में विशालकाय अजगर निकला। अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया अजगर का। 11 फीट इस अजगर की लंबाई बताई जा रही है। गौरापार इलाके का ये मामला है, जहां पर एक 11 फीट लंबा अजगर निकला है। तस्वीरें आप देखिए, हल्द्वानी की तस्वीरें, जहां पर एक 11 फीट लंबे अजगर को पकड़ा गया और ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ इस दौरान देखी गई। जब अजगर को खेतों में देखा गया, तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अजगर का रेस्क्यू किया।
ये तस्वीरें आप देखिए, अजगर को पकड़कर टीम अपने साथ ले गई। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया है। 11 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है। गोलापार इलाके का ये पूरा मामला, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक खेत से अजगर पकड़ा गया है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।